जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा या फिर आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं के भी पूजन का दिन होता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीखता है, सही मार्ग पर चलता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का ये विशेष दिन आपके गुरु को समर्पित होता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। और गुरु पूर्णिमा का ये दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। वेद व्यास जी जो कि भगवान के अंश अवतार थे, उन्होंने हमारे अनेक शास्त्र लिखे, जैसे कि चारों वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ। इन सभी ग्रंथों का संकलन किया और हमारी वैदिक संस्कृति को एक मार्ग दिखाया। इसलिए उन्हें परम गुरु के स्वरूप में पूजते हुए उनके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मनाते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। वैसे तो महर्षि वेदव्यास जी को जो कि जन्म से ही ज्ञानवान होने का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने की आज्ञा देनी पड़ी। और जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। और लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में इनका पूजन किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो भी व्रत को धारण करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपना मन जो कि भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि व्रत भी धारण किया जाता है, और उस व्रत में जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, उस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे वैधव्य योग नहीं होता और सौभाग्य अटल होता है। पूर्णिमा के व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी ली जाती है। और गुरु पूर्णिमा का जो व्रत जो कि इसे सूर्योदय व्यापिनी उदय तिथि के अनुसार ली जाती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:39 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वो 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:07 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापिनी और चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। और 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा।
और राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:31 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजया मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से शाम 7:41 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 8:23 तक होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में या तीर्थों आदि जगहों पर जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान ना कर पाएँ तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहते हो या भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हो तो उन्हें व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए खास करके शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और दिन में गुरु का पूजन करना चाहिए। 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले को जो कि चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ शाम के समय में प्रदान करने चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गुरु को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। और इस दिन जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन दान जप आदि का कार्य करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर में वंश वृद्धि होती है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं उस पर प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन जो कि अपने गुरुजनों का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और आपसे जो भी बड़े हों माता पिता भाई बहन उन्हें भी गुरु तुल्य मान करके आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इनका पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।